ट्रांसफ़र कर दिया गया। बट ट्रांसफ़र ऐसा नहीं कि पहली बार बाकी चीज़ें भी हो जाएगी। रेगुलेटरी एक्ट ने पहले ही उसका रेगुलेट करना स्टार्ट किया कंपनी की एक्टिविटी को 1813 में क्या ब्रिटिश कंपनी ने स्नैच अवे दी मोनोपोलियो पटा था, ठीक है। 73 में रेगुलेटिंग और 13 में क्या हुआ मोनोपोलीज का चिन्ह। तो वेस्ट 100 देख लो, ठीक है। वायसराय हो गया, ठीक है, वायसराय हो गया। वायसराय को कहता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके लिए। एस से मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हो गया। एस टी से ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और इससे सेक्रेटरी स्टेट्स एडवाइजरी काउंसिल और वुड ये पहला था। ये कौन सा था पहला? वुड, चार्ल्स वुड पहला था, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। वास्तव में, ठीक है। अभी देखो पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? गवर्नर जनरल कौन बना? हास्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल हास्टिंग्स कौन सा? कैनिंग था। लास्ट कौन सा? माउंटबेटन, ध्यान रखो, ठीक है। कुछ स्पेकुलेशन से रीता इलाहाबाद अलबार टेरिटोरियल एक्सपेंस रिलीजियस अफेयर में नहीं करेगा, इक्वल होंगे सारे से इम्यूनिटी जगह जो उन्होंने मारा नहीं उसको इम्यूनिटी दे दी गई, ठीक है। टी मतलब ट्रूप्स को बढ़ाया गया, ठीक है। यूरोपियन ट्रूप्स को बढ़ाया गया, रेशियो को बढ़ाया गया, ठीक है। रेशियो 1:2 बंगाल में वो, ठीक है। इंडियन ट्रूप्स को कम किया गया, इंडियन ट्रूप्स को कम किया और यूरोपियन को बढ़ाया गया, ठीक है। आर्टिलरी बढ़ाया गया, डिसबैंडेड ऑल सीनियर पोस्ट यूरोपियंस के लिए था, ठीक है। बिटरनेस का इम्पैक्ट है, रेशियल बिटरनेस आने लगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिकल, पिकल मतलब क्या होगा तुमको? पोर्टफोलियो एक्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहले क्या था, एक्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 4 मेंबर, उसको हमने 5 कर दिया। 5 में से याद हो 3 सेक्रेटरी करेगा, 2 क्राउन कर देते हैं, याद है। बाद में हालांकि साहब 5। तो इसमें मेन क्या है कि पहले पोर्टफोलियो सिस्टम आने लगे, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम आने लगा। अब क्या करें हम, एक्जीक्यूटिव था ही पहले से, ठीक है, वाइसराय पास। अब एक एक्स्ट्रा एडिशनल मेंबर डाल देगा, उसको एक्जीक्यूटिव में डाल देगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मेंबर डालेगा जो लेजिस्लेटिव डालेगा। और उसमें क्या है, इसमें से जो हाफ होंगे देखो लेजिस्लेटिव में एक्स्ट्रा मेंबर देगा 62, एक्स्ट्रा मेंबर डाले उसको लेजिस्लेटिव काम दिया, उसमें हाफ जो है वो इंडियन होंगे, इसको वाइसराय। और ये तो 5 हुए थे, 3-2 वाला रेशियो तो था ही, ठीक है, ठीक है। एडिशनल नॉन ऑफिशियल, इनको एडिशनल नॉन ऑफिशियल मतलब जिसको गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं, गवर्नमेंट ना करे, ठीक है। 2015 में वाइसराय डिबेटेड एंड वोटेड ऑन लेजिस्लेशन, ठीक है, डिबेट करते थे, ठीक है। अब वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल में देख लो सीएलसी बना देगा, मतलब दोनों मिला के, दोनों से एक्जीक्यूटिव ये दोनों मिला के, मतलब पहले उसके हाथ में क्या था एक्जीक्यूटिव, अब इसके हाथ दोनों है, ठीक है। ये मतलब सीएलसी है, ठीक है। पहले इंडियन कौन थे? देखो पटियाला होगा, बनारस दिनकार, ये पहले था, ठीक है। डीपीपी देख लो, ये लेजिस्लेटिव है, ठीक है। लेजिस्लेशन आने लगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो स्टेबलाइज इन द प्रोविंस में भी कर देगा। और इसमें जो मेंबर्स कितने थे, जैसे उसमें एक्सट्रैक्ट ना 6 से 10 थे, इसमें क्या था 4 से 8, मतलब 1.5 टाइम, ठीक है। तो 4 से 8 टाइम हो गए। अब इसमें गवर्नर के पास 2 पावर हो, पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, दूसरी बात न्यू प्रोविंस अपॉइंट कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर डाल सकते हैं, ठीक है। गवर्नर तो पहले डायरेक्टली होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर लिए होगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग देख लो, रिवॉल्ट ऑफ 1847 में था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, यूनिवर्सिटी एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट और आई यूडिक, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1847 डॉक्ट्राइन, यूनिवर्सिटी एक्ट, सीआरपी, लॉर्ड इल्गिन यू वहाबी मूवमेंट से, लॉरेंस लॉरेंस में क्या है, नॉन इंटरफ्रेंस दिखाया अफगानिस्तान में। पॉलिसी ऑफ मास्टर इनएक्टिविटी, ये इसका था। नील नील मतलब हाई कोर्ट भी बुलाया, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक है। लॉ माया को SRMD है। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंसस, सर्वे ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर बनाया, रेलवे को स्टेट ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक है। स्टेट ऑन कर दिया, मतलब पब्लिक को हो गया। और उसको मर्डर भी इसी का, मायो को मर्डर हो गया, ठीक है, अंडमान के पास। नॉर्थ ब्रुक देख लो, प्रिंस ऑफ पॉल्स हो गया, कोका मूवमेंट मत जाओ, प्रिंस ऑफ पॉल्स, कोका मूवमेंट। लॉर्ड लिटन, लिटन क्या दिल्ली दरबार क्या, कैसे हिंद हो गया, फेमाइन पोल्यूशन वर्नाकुलर एक्ट, आर्म्स एक्ट अफगान, ठीक है। दिल्ली दरबार, कैसर हिंद, फेमाइन पॉलिसी, वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट अफगान, ठीक है। लोचा क्या, लिटन, कर्जन, हेडिंग्स, ठीक है। ENCO फेमाइन के ENCO की वजह से इसमें हमने क्या, इससे क्या सीखा, पॉलिसी में क्या है कि फेमाइन कमीशन बनाया गया, सर रिचर्ड स्ट्रैची के में, और फंड रखे गए फेमाइन रिलीफ के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट, बैगिंग एक्ट, ठीक है। तो वो लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर को करने लगा, मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया कि अंडरटेकिंग ये लेगा और ये सीज कर देगा, ठीक है। अभी देखो आर्म्स एक्ट देख लो, प्रिवेंट करते हैं इंडियन को आर्म्स रखने से, ठीक है। अभी देखो सेकेंड एंग्लो अफगानी का रसियन से संबंध बना तो शेर अली को भागना पड़ गया, उसका बेटा याकूब अली ने ट्रीटी ऑफ गड्डामा साइन किया, जिसमें जो फॉरेन रिलेशन उसके पास रहेगा और मिशन होगा, मिशन में रखेंगे, ठीक है। 2 पोस्ट भी बनाए इसने, नॉर्थ ईस्टर्न नाफ्टा जिसको बोलते नाफा बोलते, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बनाया और कोटा पुलिस को दे देगा, ठीक है। और रेसिडेंट जो मिशन पे था उसका मर्डर भी कर देगा, को परमिटेड कर दे मेंटेन इंटरनल होगा, ठीक है। लीडर को फोर्स कर देगा रिजाइन के लिए, ठीक है। दुरंत लाइन बनाया गया, ठीक है। दुरंत लाइन लिटन लिटन आदमी का यूनिफॉर्म साल टैक्स हो गया, फ्री ट्रेड पॉलिसी होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेरी पावर, यूनिवर्सल टैक्स हो गया, फ्री ट्रेड पॉलिसी प्रोविंस गवर्नमेंट को एम्पावर कर देगा, कंडक्टिंग रेवेन्यू कर देगा, और स्टैचुरी सिविल सर्विस जो कि बाद में डिवलिश करेगा, जो कि सिर्फ इंडियन के लिए था उसको बाद में डिवलिश करेगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन क्या इंस्ट्रक्टर्स को रिवर्स करने के लिए था, इसने रिवर्स किया। मेजर इवेंट क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मैसूर हो गया, डायरेक्ट मतलब पहले डायरेक्ट कंट्रोल तो उसको वापस रिपन ने क्या कि वापस मैसूर को, क्योंकि ये लोकल सर्वर में मानते तो इसने मैसूर वाडियार को दे दिया, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, ठीक है। हंटर कमीशन बनाया ताकि वो वुड्स डिस्पैच के को रिव्यू कर सके और इल्बर्ट विल कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब देखो लोकल सर्वर इसको कहा था फादर, पहली बात फादर बोलता चेयरमैन नॉन ऑफिशियल हुआ करता था, नॉन ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपॉइंट नहीं है, तो लोकल लिमिटेड उसका काम था देना, ठीक है। एक्जीक्यूटिव पावर्स को दिएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स दिएगा और इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। एक्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। एडुकेशन रिफॉर्म देख लो, हेल भी ओमेनी कहते रिव्यू करते थे, रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब रूट्स रिस्पेक्ट पे जो एजुकेशन उसको रिव्यू करेगा, ठीक है। हंटर कमीशन आया, एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करेगा। लिटरेरी एक्टिविटी और वोकेशनल दोनों को अलग अलग डाल दे, लिटरेरी हम इंट्रांस लें और वोकेशनल तो पता ही, ठीक है। वोमेन एजुकेशन से बताइए, ठीक है।
लोकल बॉडीज इन विलेज एंड टाउन टू मैनेज एलिमेंट्री। लोकल बॉडीज क्या होगा ताकि ये एलिमेंट्री फैक्ट्री एक्ट चीट्स मतलब सर्विस कंडीशन हो गया, ठीक है। चिल्ड्रेन को मैनेज किया, 1 आवर रेस्ट देंगे, हॉलीडे देंगे, डेंजरस मशीन के पास प्रॉपर फेंसिंग और इंस्पेक्टर होंगे जो देखेंगे ये सब रूल्स हो रहे हैं कि नहीं। इल्बर्ट कौन क्या, पहले रूल क्या था कि यूरोपियन को ट्राई करेगा सिर्फ यूरोपियन जज और यूरोपियन मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसको सीएब इल्बर्ट ने इसको एबोलिश किया इस सिस्टम को, तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, लोग उठ खड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म और अगले साल 83 में ये हुआ, देखो 83 में 84 में ये हुआ, 85 में क्या होगा, रिपन हट गया, ठीक है। स्टीम से रिपन कर दिया था, रिपन को दो गुड बोलते थे, अच्छा अच्छा इसने काम किया था। नेशनलिज्म देख लो, पॉलिटिकल एज हुई होल्ड दैट रिलेशन शुड गवर्न, पहले उसको खुद को करेंगे नेशनलिटी बेस्ड ऑन शेयर कैपेसिटी सच एज नेशनलिटी बेस्ड ऑन शेयर कैपेसिटी सच एज कल्चर, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल कोर और बिलीफ इन कॉमन सेंस, ठीक है। नेशन क्या होता है, नेशन स्टेट को क्या बनता है, होमोजेनिटी, हेरिटेज और हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ नेशनल राइज ऑफ इंडिया पॉल्स CRIT, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिटी, एजुकेशन हो गया, लिटन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो गया, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन इल्बर्ट बुक, ठीक है। पॉल्स CR, पॉलिटिकल यूनिटी, एजुकेशन, लिटन, कॉमन ट्रांसपोर्ट, सोशल रेसियल इल्बर्ट बुक, ठीक है। इंपोर्टेंट देखो, लैंड लॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जमींदार, जमींदार कौन सा, जिसके द्वार पर द्वार का ना, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये क्या विलियम एडम्स अंग्रेज था। इंडियन एसोसिएशन, बियाह दे, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी देवेंद्र नाथ टैगोर, विवाह दे, तो ये हो गया, ठीक है। बिया मद्रास नेटिव सोसाइटी, तो गुजू लक्ष्मण चेट्टी सेट्टी श्रीनिवासपुर, लक्ष्मी लंडन इंडिया सोसाइटी, मुदालियर ने निकाला। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, दादा भाई नेहरू जी ने, नेशनल NIF, ये क्या है, हमारे कारपेंटर, ठीक है। इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन बोस आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी ने, आनंद ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस और सेन बनर्जी मिलकर इंडियन नेशनल सोसाइटी है, सुशील चंद्र बोस ने बनाया। इंडियन यूनिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने, प्रोड्यूस स्वाजनी सर चिपलुकर और रानाडे ने। मद्रास महाजन सभा, ये क्या है, मुदलियार, आनंद चरलू, रंगियार नायडू, ये हो गया। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये क्या, फिरोज शाह मेहता और KT तनाब बदरुद्दीन जी, हो गया, ठीक है। अब ये बंधु पहले ये थे, ये जो मद्रास में पहले कांग्रेस का मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड INC भी था, ये मद्रास में था, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। अभी देख लो, यूनाइटेड इंडियन पेट्रोल, ये सर ये मतलब इंडियन होमलैंड सोसाइटी, श्याम जी के सॉरी भिखाजी गाँव, भिखाजी भूल जाते, ठीक है। इंडियन होमलैंड सोसाइटी लंदन में से वर्मा और ये कामा थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले ने बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, नवाब सलीमुल्ला ने बनाया। होम रूल लीग बाल तिलक ने पुनः बनाया। होम रूल लीग का अन्य बसंत मद्रास में बनाया, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, लाला लाजपत राय ने। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, MN जोशी, लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी का लाला लाजपत राय। इंडियन ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का सत्य भक्त हो गया। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार सर ने। ऑल इंडिया किसान सभा शाहजालाल सर और एन जरंगा, ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का MN रॉय ने बनाया, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट है इंडिया में, ठीक है। ये देख लो, इंडियन नेशनल पार्टी का 1883-85 में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ठीक है। SN बनर्जी पहले, याद देखो 83 पहले बना कैसे, तो पहले 83-85 में एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले काम स्टार्ट किया। 1884 में ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन बनाया, जिसमें सबको बुलाया, ठीक है। तो बुलाया, जिसमें बॉम्बे में हुआ, ये बॉम्बे में हुआ, इसका प्रेसिडेंट गोपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, ठीक है। बॉम्बे अंडर प्रेसिडेंट WC बनर्जी के अंडर में हुआ, ठीक है। तो पहला से अब इंडियन नेशनल यूनियन को अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया नेहरू जी के सेशन पर। डफरिन ने बोला कि ह्यूम को, डफरिन और ह्यूम ने मिलकर किया, फिर लाला लाजपत को बाद में डिस्क्लोज किया, ठीक है। अब डफरिन देख लो, बर्मीज वॉर टेनेंसी एक्ट और INC डेबिट, ठीक है। लैंड लॉ इन, ये क्या था, फॉल CD कैटेगराइजेशन किया इसने सिविल सर्विस का, इंपीरियल प्रोविंस सॉवरेनेट पे। सेकेंड फैक्ट्री सोसाइटी, दुरांत कमीशन, ठीक है। अब ये देखो, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। एज ऑफ चिल्ड्रन को लिमिट किया। वुमेन चिल्ड्रन का देखो 11 घंटे, चिल्ड्रन को 7 घंटे, ठीक है। अब ये देखो, हॉलीडे और सेफ्टी हॉल विलम्स, ठीक है। हैस याद रखो, ठीक है। मतलब क्या है, तुमको हॉलीडे, एज, सेफ्टी और आवर्स, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। ब्रिटिश ऑन टी और प्लांटेस कंपनी में नहीं हुआ, ठीक है। इंडियन काउंसिल देख लो। अभी क्या था, इंक्रीज के एडिशनल मेंबर क्या था, 6 से 12 थे, 6 से 12 थे, तो उसमें 4 बढ़ा दो, मतलब 10 से 16 हो गए, ठीक है। 10 से 16 हो गए, 4 बढ़ा दिए, ठीक है। एडिशनल मतलब मेंबर तो फिर से हाफ हो जाएंगे, तो अब इसमें क्या 5 ही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब काम किया उसको डिस्कस भी कर सकता है, ठीक है। 3 टाइप के मेंबर इसमें देख लो। पहली बात, ऑफिशियल मेंबर जिसको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। नॉन ऑफिशियल मेंबर जिसको नॉमिनेट करेंगे संभव। और 5 नॉमिनेट मेंबर क्या, नॉमिनेटेड इलेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ 4 लेजिस्लेटिव, मतलब ये नॉन ऑफिशियल कैसे होते हैं देख लो। नॉमिनेटेड इलेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, और एक कहाँ था, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। याद रखो, इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको 6 दिन का नोटिस देना, जिसको डिस्कशन नहीं होगा स्पीकर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इतना याद रखो, ठीक है। हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, नेशनल मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज का काम क्या था, ये तुमको लॉयल था, ये एक्सट्रीम फेज क्या, मिलिटेंट नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। अभी ये टाइम भी 85 से 1905 ये 5 ही बंगाली विभाजन होते, 5 से 17 एक्सट्रीम, 17 से 14 को गांधीयन फेज बोलते, ठीक है। मॉडरेट का क्या था, JPJ जस्टिस गुडविल पीसफुल में बिलीव करते थे। और ये एक्सपेंशन ऑफ द इनका एक ही मतलब अचीवमेंट था कि एक्सपेंशन उन्होंने करवा लिया 1892 में, ठीक है। एक्सपेंशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिमांड करता है, एक्सपेंशन हो गया, साइमल्टेनियसली रखो। इंग्लैंड और इंडिया में सेपरेशन होना चाहिए। लोकल बॉडीज को पावर दो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने दो,
एवोल्यूशन ऑफ साल टैक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्पेंडिंग ऑफ आर्मी को कम करो, ठीक है। ये मॉडरेट फेज के लीडर्स ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिंदर बेगम देख लो, इंडियन बुरके इनको बोलते हैं। बुरके कौन था, जो आयरिश इंडिपेंडेंस में किया, ठीक है। इन्होंने क्या, इनका पेपर था बंगाली और इनका फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन का था एसोसिएशन, ठीक है, बीबीसी आम, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने किया और जो मर्ज कर गया एनसी के साथ, ठीक है। अब जी थॉमस मतलब क्या कहते हैं उनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया था ये, ठीक है। मद्रास महाजन सभा हिंदू सुब्रदेश मित्रम, ठीक है। दादा भाई नरजी वॉर का वेलबी कमीशन हो गया, ठीक है। एम्बेसडर थे ये रासगुप्ता अमन ऑफिशियल। अब 3 टाइप से 86, 93, 6 याद रखो, 83, 93, 6, ठीक है, याद रखो, ठीक है। वेलबी कमीशन क्या था, इंक्वायरी टू वही बोला, ब्रिटिश वही चीज, ठीक है। अब इसको कुछ खास हुआ। गोपाल कृष्ण पॉलिटिकल गुरु थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सुधारक, जिसके फाउंडर कौन था अगर कर दे, ठीक है। मेथड ऑफ मुर्गो ये क्या था तुमको, पिटिशन रेजोल्यूशन मीटिंग्स लिफलेट पैम्फलेट और मेमोरेंडम, ठीक है। एमआरपी सुपर, ये एजुकेटेड क्लास का था, राइट्स के लिए मांग करते थे और सेल्फ गवर्नमेंट को चाहिए था स्टेज बाय स्टेज में, ठीक है। देखो अचीवमेंट्स क्या था, सैप मतलब अवेकनिंग लाया, पॉपुलाइज किया सोशल अवेकनिंग, पॉपुलाइज सोशल रिफॉर्म, ठीक है। अभी देख लो लॉर्ड कर्जन क्या फकवांसी, ठीक है। कलकत्ता कारपोरेट एक्ट बनाया, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस बनाया, यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया और यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, कॉमर्स इंडस्ट्री बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया, मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और बंगाल का पार्टीशन का यंग्स हस्बैंड इन्वेंशन ऑफ टिबेट किया, ठीक है। कलकत्ता कारपोरेशन फ्रंटियर यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एक्ट, डिपार्टमेंट कॉमर्स ये बनाया, मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन बंगाल और ये, ठीक है। अब कलकत्ता में क्या हुआ, इसने क्या किया, इलेक्टेड मेंबर को रिड्यूस कर दिया और ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया, मतलब क्या कि जो रिपन किया उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। पुलिस कमीशन देखो इंस्टीट्यूट किया, क्या पुलिस कमीशन बनाया एंड्रू फ्रीजर के अंदर में, ठीक है। और ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया, ट्रेनिंग के बाद अब वो होंगे प्रोफेशनल पुलिस बनाया, ठीक है। अब ये देखो इंडियन यूनिवर्सिटी, इसमें क्या रेलवे कमीशन इसको बोला था ताकि यूनिवर्सिटी एक्ट बनाओ और ये कंट्रोल करना था, उसको गवर्नमेंट का करना था यूनिवर्सिटी में। प्रोविजन के क्या था देख लो, फेलो वे टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, फेलो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, वेटो पावर होगा सेनेट रेगुलेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द प्राइवेट कंडीशन, मतलब एप्लीकेशन लेने के लिए कंडीशन होगा 5 लाख रुपए देंगे हर साल तक 5 साल तक, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अभी देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये कहता है एबीसीडी, मतलब क्या होगा, एलिनेशन एक्ट, जिससे एग्रीकल्चर लैंड को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर बैंक बनाया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया पूसा बिहार में, उसको बाद में दिल्ली से कर दे, ठीक है। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी बनाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में और इंपेरियल कैडेट कॉर्प बनाएगा, ठीक है। एनसीआर मोन्यूमेंट्स लिख लो, ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिजर्व मोन्यूमेंट कंडीशन बना दिया गया, ठीक है। सेडिशन एक्ट ऑफिशियल ये क्या होगा कि कार्टेल के इंडियन को और ये वर्क है प्रोसीजर को गवर्नमेंट का जो लीक करेगा उसको पनिश कर सकते हैं, लीक टू द पब्लिक, नो वर्क और प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी लीक। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 7 जुलाई 1905 को स्टार्ट हुआ वायसराय कर्जन के में, इसका मोटिव क्या था, पंडा मतलब नेशनलिज्म को कम करना, डिवाइड करना, पावर शो करना, नेशनलिज्म डिवाइड पावर शो करना, ठीक है। रिजल्टेड क्या होगा, एजिटेशन आने लगे, स्वदेशी मूवमेंट, एक्सट्रीम मुस्लिम लीग और लॉर्ड हार्डिंग ने इसको दलवार में इसको रीयूनाइट कर दिया, ठीक है। मिसका, ठीक है। एजिटेशन स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। एक्सट्रीम हो गया, मुस्लिम लीग बन गया, ठीक है, इतना याद हो, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने इसको कर दिया और लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, दिल्ली इसको रीयूनाइट कर बताया कि कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली ले गया और लिंग्विस्टिक रदर देन रिलीजियस होने लगे, ठीक है। डिवीजन तो हुआ बट लिंग्विस्टिक बना के, ठीक है। एस्टीमेट ऑफ लॉर्ड कर्जन देख लो, प्रेसिडेंट बाय एक्सपर्ट कमेटी के बेस पे हुआ, एक्सपर्ट कमेटी के बेस पे हुआ, कुछ भी था एक्सपर्ट कमेटी लिया था ये, ठीक है। राइज ऑफ स्ट्रीम में देख लो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और ये बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, तो लाल बाल पाल बोलते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ग्लास के भी, लोकमान्य थे, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र केसरी, अखाड़ा लाठी क्लब, एंटी काउ किलिंग सोसाइटी सब बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया, मंडले बर्मा में 6 साल के लिए रहे जेल में, वहाँ पे ये लाला लाजपत हुए थे। आर्टिक होम ऑफ वेदास और गीता रसी इन्होंने बुक लिखा, ठीक है। होम रूल 1900 स्टार्ट किया पूना में और स्वराज इज माय बर्थ इन्होंने, ठीक। कंपा, कंपा मतलब क्या होगा, कंपा मतलब क्या समझते तुम, केसरी, महाराष्ट्र और पुणे में इन्होंने होम रूल बनाया पसंद, ठीक है। अब लाला लाजपत दासी एमएनएस, ठीक है। आर्य समाज, स्वदेशी मूवमेंट, डीए बनाया, इंडियन होम रूल लीग बनाया, यूएस में आ गया, ये यूएस में बनाया, मंडले में भी गए जहाँ बाल लाजपत, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और नेशनल कॉलेज और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने बनाया, ठीक है। अगेंस्ट सर्वेंट करते हुए बेचारे मर गए, ठीक है। विपिन चंद्र पाल ये देख लो, ये तुम्हारे क्या था, स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फ्रेंच सोसाइटी ऑफ सॉरी इनका कुछ खास नहीं, ये कहीं पे जेल में थे बट कहाँ थे पता नहीं, पहले मॉडरेट बाद में अरविंदो को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, फ्रेंच। अब कौन जो नेशनल क्या फिटिज्म, मॉडरेट्स फेल हो गए, फेमाइन हो गया, ठीक है। जापानी वार हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन हो गया और इल ट्रीटमेंट हो गया। इमीडिएट कौन कौन से थे ये देखो, कॉर्पोरेट कलकत्ता कॉर्पोरेट एक्ट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट होगा, ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी होगा, सेडिशन एक्ट, ऑफिशियल सिक्योरिटी, पार्टीशन ऑफ बंगाली से। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, अटेन स्वराज करना है, बेटर गवर्नमेंट लाना है और स्वराज रेजोल्यूशन पास कब हो 1906 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1906 में स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है। 1929 में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज हमने मांगा, पूर्ण स्वराज 1906 में स्वराज, ठीक है। मॉडरेट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, फोर्सफुल मींस हो गया, सेल्फ रिलायंस स्टेबिलिटी मींस पे, फोर्सफुल मींस सेल्फ रिलायंस स्टेबिलिटी मेथड यूज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट, नॉन कोऑपरेटिंग हो गया, गुड्स और एजुकेशन, नॉन कोऑपरेटिंग गुड्स और एजुकेशन, इस पे बेस हो गया, ठीक है। सीजी,
ठीक है। पार्टीशन ऑफ द कैसे हो गया, 1905 में इन्होंने वही थी कि स्वराज स्टार्ट किया, 1905 को स्टार्ट हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या बोला, रक्षाबंधन डे बोला, मतलब 1905 को बंगाल पार्टीशन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको रक्षाबंधन राखी बंधन डे बनाया, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। जब देखो डिक्लेरेशन स्वराज देख लो, बागी बनारस में जीके गोखले थे जिन्होंने कंडेम्ड किया पार्टीशन को, सपोर्ट किया एंटी पार्टीशन को, और बाइकआउट को भी, बाइकआउट को नहीं किया, याद रखना, ठीक है। कंडेम किया पार्टीशन को, सपोर्ट किया एंटी पार्टीशन और बाइकआउट को नहीं किया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें आता दादा भाई नौरोजी, इन्होंने मतलब 1905 में तो बनारस में था और पार्टीशन हो गया, तब 6 में क्या कलकत्ता, कलकत्ता में क्या दादा भाई नौरोजी। ऐसे तो 5 में तो यार कलकत्ता में वैसे दंगे होते क्यों हुआ ना, ठीक है। तो कलकत्ता से इनका दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया 1906 में, स्वराज करवाया वहाँ पे, ठीक है। बंगाल की वजह से दादा, ठीक है। स्वराज यहाँ पे डिक्लेयर मतलब स्वराज में कर दिया, ठीक है। स्वराज को इन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, इधर क्या बाइकआउट नहीं था, ठीक है। मतलब स्वराज 1906 में, अभी तक क्या कंटिन्यू हो गया, बाइकआउट यहाँ नहीं था, यहाँ स्वराज भी करवा दिया, ठीक है। एजेंडा क्या था स्वदेशी का, बाइकआउट, स्वदेशी गुड्स को यूज़ करो, एजुकेशन अच्छा लो, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडिया इंडस्ट्री, मतलब इंडिया इंडस्ट्रीज ने इस पर सपोर्ट नहीं किया, इंडिया इंडस्ट्री ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। मौलाना कुछ ही मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया, अब्दुल असल, लियाकत खान गजनवी, मौलाना आज़ादी, सब चीज़ें, ठीक है। अब नवाब सलीमुल्लाह ने इंडियन मुस्लिम लीग बनाया 1906 में, पार्टीशन खत्म हुई, पार्टीशन के बाद, ठीक है। अभी देखो कैसे गवर्नमेंट कैसे रिप्लेस किया, बैडली पिटाई किया, पॉपुलर क्राई ऑफ वंदे मातरम फॉरबिडन कर दिया गया, स्कूल एंड कॉलेज को वार्न कर दिया, बच्चों को वार्न किया गया कि बच्चों को, ठीक है। और वंदे मातरम कहाँ से लिया, आनंद अठारह जो बुक ने बत्तीस चट्टोपाध्याय ने, और सबसे पहले किसने सिंह किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फॉर्मेशन पिंडल को सैयद खान ने स्टार्ट किया सलीमुल्लाह के साथ मिलकर लखनऊ में, ठीक है। अहमद खान सलीमुल्लाह के साथ लखनऊ में स्टार्ट किया, और आगा खान के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट अचीवमेंट क्या, सबसे पहले सेक्रेट इलेक्टोरल लाया जो मेंटेन, इसके बाद क्या इन्होंने सिविल राइट्स की मांग करी, सेपरेट मिल गया, फिर सिविल राइट्स की मांग की, इसके बाद क्या हमारे देश ही चल रही है सेपरेट नेशन स्टेट या फिर इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल सॉरी इक्वल, ठीक है। ERS हो गया, ठीक है। सूरत स्प्लिट क्या हो गया तुमको, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया, स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें बाइकआउट को एक्सेप्ट किया गया, पहली बार इसमें 2 चीज, स्वराज को भी कर दिया और बाइकआउट को भी एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। 1906 में दादा भाई नौरोजी में ने बाइकआउट को किया और स्वराज को भी, दोनों को किया, ठीक है। 3P होने थे, प्रेयर पिटिशन होती थी, उन्होंने लड़ाई 1907 में क्या हुआ, ये 1906 की कहानी है, ठीक है, कि बाइकआउट और स्वराज दोनों का। 1907 में राज पेरी को उसको बनाया, बट एक्सट्रीम किसको होता है, लाला लाजपत राय को, ठीक है। तो उन्होंने अलग हो गया, ठीक है। एक्सप्लेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम देखो, एसबीसी स्वराज अचीवमेंट्स में स्वराज पॉपुलराइज कर दिया, ब्रोडेन कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक। डिक्लाइंस होते थे प्रॉपर एलएस, रिप्रेशन, पार्टी स्ट्रक्चर, लीडरलेस, रिटायर्ड, सूरत स्प्लिट, ठीक है, प्रॉपर एलएस, रिप्रेशन, पार्टी स्ट्रक्चर, लीडरलेस, सूरत स्प्लिट और पीजेंट्स में ये नहीं थी, याद रखो, ठीक है। ये हो गया, इसमें 3 टूटने का रीजन यही है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको, मॉन्टेमिलो रिफॉर्म, ये कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देख लो एक्सट्रीमिस्ट मेथड थे ये, मतलब उस टाइम मेथड क्या था, एक्सट्रीमिस्ट, उस समय बैकग्राउंड क्या था, एक्सट्रीमिस्ट था, डिवाइडेड रूल चल रहा था, मुस्लिम को अपने सिमिलर डिप्यूटेशन में जाके मिल चुका था, आगा खान के नहीं मुस्लिम डिप्यूटेशन मिल चुका था, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें एडिशनल मेंबर पर अभी तक कितना था, 16 था, ठीक है। या तो 6 से 10 था, फिर 16 कर दिया गया, अब 16 सीधे 60 हो गया। 60 में से याद रखना कि 27 जो इसमें है, 27 है वो इलेक्टेड है, एटलेट का सो भी देखेंगे, 27 इलेक्टेड है, 28 क्या तुमको ब्रिटिश ऑफिशियल से और 5 क्या नॉन ऑफिशियल इंडियन से, ठीक है, जिसको मतलब चूज किए जाएंगे, ठीक है। 27 इलेक्टेड है, 28 नॉन ऑफिशियल और 5 नॉन ऑफिशियल, ठीक है। इलेक्शन को पहली बार लीगली रिकॉग्नाइज कर देगा, बट सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उस खास कम्युनिटी के लोग, इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है, कौन उसमें से वोट करेगा, कौन कौन वोट करने के लिए एलिजिबल वो हो गया, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कौन कौन सा उसमें से वोट करेगा, तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें देख लो, देखो 3 चीज़ होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्जीक्यूटिव, इसी 3 के ऊपर समझ आए। तो अभी देख लो, पहले हमने क्या किया, बना दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगेन वही चीज़ 27 28 प्लस हो रही है, ठीक है। अभी देखो 27 जो इलेक्टेड, पहले बात 9 एक्जीक्यूटिव की बात करें, एक्जीक्यूटिव में जो गवर्नर जनरल के जो मेंबर्स होंगे वो एक्जीक्यूटिव काउंसिल वो हो गया, ठीक है। चलो क्या CLC बात है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये मतलब लेजिस्लेटिव में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव दोनों विंग होंगे। अब इस एक्जीक्यूटिव में क्या तुमको ये देख लो, एक्जीक्यूटिव में 9 नंबर, तो एक्जीक्यूटिव प्लस होगा नॉमिनेटेड, नॉमिनेशन होगा, ये देखो ब्रिटिश जो कि गवर्नर जिसको नॉमिनेट करता है, नॉन नॉमिनेटेड नहीं, ये 5 जो होता है जिसको नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, और इलेक्टेड कौन था, ये देखो इलेक्टेड बाय डिफरेंट। और इलेक्टेड मतलब क्या होगा, इलेक्टेड मतलब 13 जो जनरल इलेक्टोरेट्स आएंगे, जो नॉन ऑफिशियल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, 6 कौन होंगे, जो जमींदार होंगे 6 प्रोविंसेस से, क्लास इलेक्टोरेट हो गया, 6 क्या हो गया, मुस्लिम होंगे जिसको सब प्रोविंसेस से, जिसको कम्युनल इलेक्टोरेट बोलता है, 2 क्या होगा, बंगाल और बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दोनों सब पहले तो बंगाल थी में तभी होगा। तो इससे हम क्या बोले कि हमें इंडायरेक्टली मिले, इंडायरेक्टली मिले कैसे, पहले लोकल बॉडीज वाले क्या करें, इलेक्ट्रो कॉलेज को चुने, इलेक्ट्रो कॉलेज PLC को चुने, PLC वाले मेंबर ऑफ CLC को चुने, तो यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। इलेक्टेड बाय इलेक्टेड हु वुड इलेक्ट मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस मेंबर्स वुड टर्न इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इनका काम क्या था, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और रेजोल्यूशन पूछ सकते थे बजट पे, ठीक है। तो बजट पे पूछ सकते थे, सत्यनारायण सिन्हा पहला आदमी था जिसने वायसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट
एक्सिक्यूटिव समझ में आ गया वो चीज़, ठीक है। अब देखो एक्सिक्यूटिव काउंसिल होता क्या, वायसराय के अंदर, तो एक्सिक्यूटिव काउंसिल में हो गया, ठीक है। तो मतलब वाइस एक्सिक्यूटिव मेंबर उन्होंने 2 से लेकर 4 बढ़ा दिया, ठीक है, 2 से 4 कर दिया, ठीक है। अब इंडियन होले, अब एक चीज़ याद रखो कि वहाँ जो था ना, मतलब जो लंदन में पड़ता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहाँ एक उसके पास क्या था, इंडिया काउंसिल हुआ करता था, ठीक है, इतना याद रखो। इंडिया काउंसिल, उसमें भी इन्होंने क्या किया, एडवाइजरी दे गुप्ता बिलग्राम को, ठीक है। अपॉइंटेड टू दी 2 इंडियंस आल्सो अपॉइंटेड टू बैटिंग व्हिच असिस्टेड, ठीक है। फर्स्ट अपॉइंटेड केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम, ये कौन से थे, उनको पहले वो थे, ठीक है, गुप्ता और बिलग्राम, ये दो थे। एस्टीमेट ऑफ 1905, ठीक है। पीपी इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल आया, प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट आया, पीईपी पी मतलब क्या, इलेक्ट्रोल प्रिंसिपल आया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेरिट है, डिमेरिट क्या है, तो वो स्वराज आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया। कम्युनल प्रॉब्लम मेजोरिटी अभी भी वही उनका ही था, कंट्रोल उनका था, ठीक है, कंट्रोल उनका था। कम्युनल प्रॉब्लम मेजोरिटी उनके था और कंट्रोल लगा था। दिल्ली दरबार देखो, क्वीन मैरी 1911 में मैरी, जिसमें एक्चुअली अटेंड किया था, हैप्पी बर्थडे जॉर्ज, वही चीज़, ठीक है। इसमें एक्चुअली अटेंडेड होगा ये जॉर्ज और मेरी आए, ठीक है। लॉर्ड इसमें क्या किया, पार्टीशन को रिमूव कर दिया गया, लैंग्वेज के बेस पर क्लासिफिकेशन, शिफ्टिंग ऑफ कलकत्ता दिल्ली का, बट एक समर का पेज बना दिया 1863 में, पहले से ही था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ये कहता है ट्रांसफर कैपिटल किया, जॉर्ज फोर को इनवाइट किया दिल्ली में, एनरोलमेंट ऑफ बंगाल पार्टी से हिंदू राष्ट्रवा बनाया और बनारस यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग बॉम्बिंग केस, इसमें कहते हैं कि जब दिल्ली इंटर कर रहा था तो उस पर सचिन सेना और रास बिहारी वहाँ से भाग गया, बम फोड़ा था, सचिन सेना बरास बनाया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी ऑटोमन टूर्स, ये सब एक साइड में था, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी और ऑटोमन टूर्स, ठीक है। मॉडरेट सपोर्ट किया कि एम्पायर को, और सपोर्ट किया इंडिया पे, मतलब इनको क्या लगे सपोर्ट करेंगे तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है। डिसाइडेड टू यूटिलाइज, मतलब इसलिए उनको सपोर्ट किया, बट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या, उन्होंने कॉलोनीज को आपस में बांट लिया, ठीक है, तैयार रहो, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड टर्न के बाद क्या हुआ, तुमको इंडिया गेट पे बनाया, इंडिया गेट बना दिया गया, ठीक है। न्यू इंडिया में वॉर में बनने वाला ही बना नहीं है। वर्ल्ड वॉर थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जो लड़े थे थर्ड एंग्लो, उसमें हमने वॉर में बना दिया इन्होंने। 19 खत्म इंडियन गवर्नमेंट बोले अमर जवान ज्योति में बंगाल लिबरेशन वॉर के बाद, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज रॉले टैक्स, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट तो दिया नहीं, रॉले टैक्स दे दिया, ठीक है। तो ये देखो ब्रिटिश डिड रिकॉग्नाइज फोटो सब कुछ, आसमान ख्वाजा ने क्या वेस्टर्न फोर्ट पर अच्छा काम किया। खुदाद खान को अपने विक्टोरिया क्रेस्ट उनको मिला है, खुदाद खान को, ठीक है। होम रूल मूवमेंट देख लो, पहले वर्ल्ड वार के टाइम में क्या हुआ, इन्होंने सपोर्ट तो किया क्योंकि तिलक अभी अभी जेल से छूटे, तो अनिल बसंत और आईडी से मिलकर तिलक ने मिलकर होम रूल स्टार्ट किया, जो कि कंप्लीट साइलेंट था। होम रूल इसका मेन एम क्या था, सेल्फ रूल गवर्नमेंट होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेस्ड टेस्ट और वर्नाकुलर लैंग्वेज, सालिबा होम रूल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेस्ड टेस्ट, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। बीजी तिलक ने पुणे में स्टार्ट किया और अनिल बसंत ने मद्रास में स्टार्ट किया था, बीजी पुणे नहीं है, और मद्रास क्योंकि थे मद्रास से इसलिए, ठीक है। तो तिलक का मूवमेंट कहाँ था तुमको, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में, मतलब कंबल, ठीक है। और इनका न्यूज़पेपर का था मराठा और केसरी, तिलक का था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अन्वेषण का था, याद रखना कैन, ठीक है। अब भिकाजी काम और सोहमलू ने क्या कहते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया लंदन में, लाला लाजपत ने इंडियन होम रूल लीग बनाया अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है। इनका पेपर क्या था, यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया गांधी जी का और इनका भी था, ठीक है, लाला लाजपत का, ठीक है। अब इसमें कुछ काम है ना, ठीक है, मतलब होम रूल की बात हुई थी, ठीक है। तो होम रूल के गवर्नमेंट का क्या वो था, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। रिप्रेजेंट आने उसको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया एज कंटिन्यू मोन्टेगो अगस्त 1900, मतलब अगस्त डिक्लेरेशन आया, उसमें क्या बोला कि हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन देंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी देंगे, ठीक है। तो अगस्त में ये लोग शांत हो गए, तो लखनऊ में ये लोग फिर, लेकिन शांत तो हो गए, देखो होम रूल के बाद ये लोग शांत हो गए, बट लखनऊ में इन्होंने मुस्लिम का समझौता करवा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में अगस्त में छुड़ा दी, ठीक है। लखनऊ पैक्ट देख लो, होम रूल लीग मूवमेंट एट तिलक एंड एनिवेशन ने इसको करवाया की वजह से हुआ है, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार के प्रेसिडेंस में हुआ है, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम ने उसको एक साथ हो गया, उसको लखनऊ पैक्ट बनाया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोर को कांग्रेस ने मान लिया, कांग्रेस ने मान लिया। मुस्लिम गेट रिजन में मुस्लिम क्यों आया, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था, अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हट गया था, ऑटोमन सुल्तान को हम खलीफा से हटा दिया गया था, ठीक है। इसमें दो चीज़ आ कि मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम भी आ गए, और वो एक्सट्रीमिस्ट और वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आ गए थे, सबका मिलन हुआ इसमें, ऑटोमन सुल्तान ये हो गया, बस खत्म, और क्या।